हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। यूरिन टेस्ट के रिपोर्ट से कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है और उन बीमारियों का पहचान हम लोग कैसे करेंगे, रिपोर्ट को किस तरीके से देखना है, कैसे देखना है, हर एक चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को A to Z देने वाला हूँ। बस आप लोगों को काम यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो यूरिन टेस्ट से कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है और यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट को किस तरीके से देखा जाता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जो लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो यूरिन टेस्ट से कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है वो भी जानेंगे। जैसे कि यूरिन टेस्ट से हमें डायबिटीज, जॉन्डिस, पथरी में, किडनी में हमारे पथरी तो नहीं ना हो गया है, हमारे पथरी तो नहीं हो गया शरीर में, कोई शरीर में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूरिन का टेस्ट कराते हैं। लेकिन यूरिन का टेस्ट कराते हैं और आप लोगों को रिपोर्ट मिलता है, तो आप लोग रिपोर्ट को देख करके समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हमें ये रिपोर्ट को देखना है और समझना है हमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो वो सारी की सारी बात आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोग भी घर बैठे अपने रिपोर्ट को आसानी से देख सकें और पता कर सकें कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है और कौन सा इन्फेक्शन नहीं हुआ। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो भी आप लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल के छात्र नहीं भी हैं तो भी आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारी रहना चाहिए, जिससे आप लोग भी ये सारी रिपोर्ट आसानी से घर बैठे देख सकें। देखिए, जो रिपोर्ट होता है दोस्तों, ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट के रिपोर्ट में ज़्यादातर देखा जाता है, इसमें हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, केमिकल एग्जामिनेशन होता है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि हमने जो यूरिन लेकर गया है वो कितने क्वांटिटी में यूरिन है, यूरिन का कलर क्या है, इसका ट्रांसपेरेंसी क्या है, डिस्पोजिट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चलते हैं। उसके बाद जो हमारा केमिकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें क्या क्या देखा जाता है, इसका रिएक्शन देखा जाता है, शुगर लेवल देखा जाता है, प्रोटीन देखा जाता है, कीटोन देखा जाता है, फास्फेट, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ब्लड, ये सारे के सारे चीज हमारे देखे जाते हैं केमिकल में। और इसी हिसाब से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पल्स सेल देखा जाता है, आरबीसी देखा जाता है, इपिथेलियल सेल देखा जाता है, कास्ट देखा जाता है, उसके बाद मैक्रोफेज सेल देखा जाता है, क्रिस्टल हो गया, ईस्ट सेल हो गया, एमार्पस हो गया। तो ये सारे के सारे देखे जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि किस तरीके से ये सारे की सारी चीज हमें देखा जाता है, तो आप कैसे देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, कैसे पकड़ पाएंगे। तो एक रिपोर्ट और दिखाता हूं। ये रिपोर्ट देखिए आया हुआ है, तो इसमें रिजल्ट क्या आया हुआ है कैसे आप लोग समझेंगे। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आया हुआ है, केमिकल एग्जामिनेशन में क्या आया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या आया हुआ है, तो आप लोग इसका पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये सही आया हुआ है रिजल्ट की सही नहीं आया हुआ है, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, कैसे आप लोग पहचान करेंगे। तो इसको जानने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि यूरिन में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, मतलब हमारे यूरिन में क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं। तो 95% वॉल्यूम तो नॉर्मल रूप से वाटर का ही होता है, ठीक, जिसमें हमारे क्या क्या होते हैं, जिसमें हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। हमारे यूरिन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट में यूरिया पाया जाता है, यूरोबिलिनोजन पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, क्रिएटिन पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है, मेटाबॉलिक हार्मोन्स पाया जाता है, ठीक। तो ये सारे के सारे चीज पाए जाते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक कंपोनेंट में। अगर वहीं पर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बारे में, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या क्या चीजें पाया जाता है, केटायन पाया जाता है और एनायन पाया जाता है। केटायन में ये सारी चीज पाए जाते हैं और एनायन में ये सारी चीज पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि कंपोजिशन यूरिन में क्या पाया जाता है, मतलब हमारे यूरिन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें 95% नॉर्मल वॉल्यूम यूरिन का क्या होता है, वाटर होता है, ठीक, जिसमें हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट में ये सारी चीज होते हैं, ठीक। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में केटायन और एनायन पाए जाते हैं, जिसमें ये सारी चीज होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा होता है मेन टर्म जो कि जुड़ा होता है यूरिन के कंपोजिशन से, तो इसमें हमारा एन्यूरिया होता है, उसके बाद ओल्ग्यूरिया होता है, पोलीयूरिया होता है, ठीक, पोल्ग्यूरिया होता है और नोक्ट्यूरिया होता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ का मतलब आप लोगों को पता रहना चाहिए, तभी आसानी से सब चीज़ आप लोग जान जाएंगे। हर एक बात दोस्तों आप लोगों को इसी ही वीडियो में बताएंगे, यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में हर एक चीज़ A to Z आप लोगों को बताएंगे। बस एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना, यूरिन टेस्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बस आपको काम यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा आप लोगों को जरूर देख लेना है। जैसे कि यूरेरिया की बात करें तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह से स्टॉप कर देता है यूरिन को। क्या करता है, एन्यूरिया अगर कहीं पर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि ये कंप्लीट स्टॉप एज ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन को पूरी तरह से रोक देता है। ओल्ग्यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन के अमाउंट को क्या कर देता है, ये कम कर देता है।
पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है यूरिन के अमाउंट को, क्या कर देता है, यूरिन के अमाउंट को ये बढ़ा देता है। और नॉक्ट्यूरिया का मतलब क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है यूरिन के अमाउंट को, लेकिन नाइट में, नाइट के समय बार बार यूरिन को पास करने के लिए आपको जाना पड़ता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। तो ये बातें पता चल गया। एनोरिया का मतलब क्या होता है, एनोरिया का मतलब होता है जब किसी का यूरिन पूरी तरह से रुक जाता है, ठीक, यूरिन पास नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एनोरिया। अगर किसी का यूरिन जो होता है वो घट गया है, यूरिन की मात्रा कम हो गया है, तो उसे ओल्गोरिया बोलते हैं। अगर किसी का यूरिन का लेवल बढ़ गया है, ठीक, बार बार यूरिन को पास करने जाना पड़ता है, तो उसे हम लोग पॉलीग्यूरिया बोलते हैं। नॉक्ट्यूरिया उसे बोला जाता है जिसे नाइट के समय बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, उसे नाइट क्या बोला जाता है, नॉक्ट्यूरिया बोला जाता है। और ट्रिक के बेस पे अगर जानना चाहें तो नॉक्ट मतलब नाइट, ठीक, तो नाइट के टाइम पर यूरिन की अमाउंट बढ़ जाता है, उसे हम लोग नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। चलिए अगर बात करें कि यूरिन के कॉन्स्टिट्यूंट के बारे में, ठीक, कॉन्स्टिट्यूंट के बारे में अगर बात करें तो इसमें देखा जाता है फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। अगर कोई भी यूरिन का टेस्ट कराता है, यूरिन का अगर कोई भी टेस्ट कराता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, यूरिन को देते हैं। तो उसमें क्या देखा जाता है, पहले तो फिजिकल रूप से यूरिन को देखा जाता है, फिर केमिकली रूप से देखा जाता है, फिर माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम लोग यूरिन का टेस्ट करते हैं। तो यूरिन का क्या होता है, 3 रूप से एग्जामिनेशन होता है। ये हमेशा आप लोगों को जानना है कि यूरिन का जो टेस्ट कराया जाता है, यूरिन में आखिर क्या लिखा रहता है, फिजिकल लिखा रहता है, केमिकल लिखा रहता है, माइक्रोस्कोपिक लिखा रहता है। तो इनका मतलब क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कोई यूरिन लेकर के जाता है टेस्ट करने के लिए, तो यूरिन में पहले तो फिजिकली रूप से देखा जाता है कि इसका कलर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, क्या नहीं है, ये सारी चीज पहले देखा जाता है, ये हमारा फिजिकल होता है। फिर केमिकली रूप से जो देखा जाता है, केमिकली एग्जामिनेशन जो होता है, वो हमारा दूसरा पॉइंट होता है। फिर तीसरा माइक्रोस्कोप के माध्यम से जो देखा जाता है, वो तीसरा पॉइंट होता है। तो ये 3 एग्जामिनेशन होते हैं किसके, यूरिन टेस्ट के, और इन्हीं के माध्यम से बीमारियों का पता चलता है। ये बातें आप लोगों को समझना पड़ेगा, और यही चीज रिपोर्ट में लिखा रहता है दोस्तों, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइज क्या होता है, एग्जामिनेशन। तो अगर बात करें फिजिकल में क्या दिखा जाता है, तो यूरिन का वॉल्यूम कितना है, यूरिन का कलर क्या है, टर्बिडिटी अपीयरेंस कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका क्या है, इसका पीएच क्या है, एसिडिक है कि क्या है, ये इसमें पता चलता है। केमिकल की बात करें तो इसका नॉर्मल यूरिया एसिड क्रिएटिन है कि नहीं, एबनॉर्मल की बात करें मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ये तो नॉर्मल रूप से पाया ही जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, बाइल साल्ट पाया जाता है, बिलिरुबिन पाया जाता है, ब्लड आने लगता है, ये सारी चीज अगर देखे जाते हैं तब मतलब उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, ये चीज होता है। तो ये हमें केमिकल में पता चलता है, ठीक। माइक्रोस्कोपिक में हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक में हम लोग WBC, RBC, पस सेल देखते हैं, कास्ट सेल देखते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं, एपिथेलियल सेल देखते हैं, कैल्शियम देखते हैं, ऑक्सैल्ट देखते हैं, फास्फेट देखते हैं, ऑक्सलेट देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज हमें कहाँ पे पता चलता है, माइक्रोस्कोपिक में पता चलता है। तो अगर आप कोई भी रिपोर्ट लेते हैं यूरिन टेस्ट का, तो आपको ये 3 चीज देखने को मिलेगा, जिसमें फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक रहेगा। अब ये सारी चीज़ों के द्वारा हमें पता चलता है कि अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है तो ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल रूप से ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई उनको इन्फेक्शन हो गया है, कोई दिक्कत हो गया है, तो ये सारी की सारी चीज़ देखने को उनको मिलेगा। तो ये होता है यूरिन का कॉन्स्टिट्यूएंट। समझ गए आप लोग, आसान भाषा में आपको पूरी की पूरी बात समझाएंगे, बस एक बार आपको वीडियो को केवल पूरा जरूर देख लेना है। अगर बात करें यूरिन के कलर में कैसे पता लगाया जाता है, तो अगर नॉर्मल रूप से कलर इनका साफ है, एकदम हल्का सा येलो कलर में इनका साफ है, तो मतलब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पेल स्ट्रैक येलो कलर में है तभी मान लीजिए ठीक है। हनी कलर में है तो मतलब डिहाइड्रेट हो गया है इनको, ठीक। डार्क येलो कलर में है, ट्रांसपेरेंट येलो कलर में है तो नॉर्मल ही होता है, ठीक। अगर मान लीजिए ब्राउन कलर में आ जाता है तो इसका मतलब देखा जाता है लीवर में थोड़ा बहुत कोई ना कोई डिजीज हो गया, ठीक। ऑर्गन ऑरेंज कलर आ रहा है तो भी डिहाइड्रेटेड हो सकता है, लीवर में दिक्कत हो सकता है, बाइल डक्ट हो सकता है, फूड डाई हो सकता है, ये सारी की सारी दिक्कतें हो सकते हैं। तो ये सारे चीज़ के दिक्कत देखे जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि यूरिन के कलर से हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि कौन, अगर हमारा यूरिन येलो कलर का है या फिर व्हाइट कलर का हो गया या फिर रेड कलर का हो गया, तो उससे हम लोग कैसे पता लगाते हैं, यूरिन के कलर को देख करके कैसे हम बीमारी का पता लगाते हैं। तो एक बार उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, 5 ही मिनट का वीडियो है। एक बार आप लोग देख लेंगे तो यूरिन के कलर से ही बहुत सारी बीमारियों का पता आप लोग आसानी से लगा सकते हैं घर बैठे ही, ठीक। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लेना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। अगर मान लीजिए यूरिन की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करें तो नॉर्मल रूप से जो हमारा यूरिन होता है वो क्लियर लिक्विड होता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल की बात करें तो अगर उसमें क्या हो जाता है, म्यूकस प्लग हो जाता है, विजिड हो जाता है, थिक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उनको इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन प्रोसेस का ये लक्षण दिखाई देता है। अगर यूरिन के कॉन्स्टिट्यूशन में लिक्विड साफ है तो मतलब सही है, लेकिन अगर उसमें म्यूकस का प्लग देखा जाता है, विजिड देखा जाता है, थिक देखा जाता है, तो ये एबनॉर्मल हमारा होता है, मतलब उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है।
समझ गए आप लोग। अगर बात करें यूरिन का पीएच क्या होता है, तो यूरिन का पीएच होता है दोस्तों 4.6 से लेकर के 8.0 तक यूरिन का क्या होता है, पीएच होता है। तो यूरिन जो होता है हमारा, अगर बात करें नॉर्मल रूप से पीएच इतना होता है, लेकिन अगर मान लीजिए यूरिन का पीएच बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, यूरिन का पीएच मान लीजिए बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, मेटाबॉलिक या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है, ठीक, फैंसकोइन सिंड्रोम हो सकता है। ये सारी की सारी दिक्कतें देखा जाता है अगर यूरिन की इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए वहीं पर यूरिन का इन्फेक्शन कम हो गया है, पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, यूरिन का पीएच कितना होता है, इतना होता है, तो आपके रिपोर्ट में दिखाएगा कि पीएच कितना होता है, तो नॉर्मल तो पीएच इतना होता है, लेकिन अगर यूरिन का पीएच बढ़ गया है तो क्या दिक्कत हो सकता है, ये सारे के सारे दिक्कत देखे जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है, फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है, ये सारी दिक्कतें देखे जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर 4.5 से भी कम हो जाता है यूरिन का पीएच, तब क्या दिक्कत देखा जाता है, तब देखा जाता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो सकता है, ठीक। उसके बाद स्ट्रेवेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, फेनिलकीटोन्यूरिया हो सकता है, या फिर एल्केपोटोन्यूरिया, एसिडोसिस, ये सारी की सारी दिक्कतें देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को जो यूरिन का पीएच होता है वो कम हो गया है, तो मतलब उनको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। समझ गए आप लोग। तो यूरिन का पीएच कितना होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश आप लोगों को यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो यूरिन की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो नॉर्मल रूप से जो होता है वो होता है 1.010 होता है, 1.010 से लेकर के 1.025 तक होता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल की बात करें तो कितना होता है, अगर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1.0110 मान लीजिए। अगर नॉर्मल तो इतना होता है, लेकिन अगर इससे कम हो जाता है, 1.010 से कम हो जाता है, तो क्या होता है, मतलब उनको डायबिटीज हो गया, मतलब उनको शुगर भी हो सकता है, किडनी में बीमारी हो सकता है, ओवर हाइड्रेशन के कारण भी उनको ये दिक्कतें हो सकता है। तो क्या क्या लक्षण होते हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का नॉर्मल रेंज इतना होता है, लेकिन नॉर्मल रेंज से अगर कम हो जाता है तो क्या क्या दिक्कतें देखे जाते हैं, ये बात हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल रेंज से कम होने पर ये दिक्कतें देखे जाते हैं, और वहीं पर अगर मान लीजिए 1.025 से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या दिक्कत देखा जाता है, ठीक। डायबिटीज क्या देखा जाता है, इसमें इंसिपिडस देखा जाता है, लेकिन इसमें डायबिटीज मिलिटस देखा जाता है, शुगर, ठीक। अनहाइड्रेशन देखा जाता है, अंडर हाइड्रेशन देखा जाता है, नेफ्रिक सिंड्रोम देखा जाता है। ये सारी की सारी दिक्कतें देखा जाता है जब ये बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बढ़ जाता है तो ये सारी दिक्कतें देखा जाता है, अगर घट जाता है तो ये सारी दिक्कतें देखा जाता है। तो यहीं से आप लोग अनुमान लगाएंगे, अगर यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल से भी अगर कम हो जाता है, इससे भी देखिए अगर कम हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें देखा जाएगा। अगर मान लीजिए नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तब ये सारी दिक्कतें देखे जाएंगे। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं, यूरिन में अगर ग्लूकोज पाया जाता है, क्या यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है, यूरिन में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। यूरिन में अगर हमारा यूरिन नॉर्मल है तब तो यहाँ पर ग्लूकोज नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर यूरिन हमारा नॉर्मल नहीं है, यूरिन में हमारा ग्लूकोज आ रहा है, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो क्या होता है, शुगर की बीमारी उस पेशेंट को हो गया है। अगर किसी के अंदर किसी की यूरिन टेस्ट में क्या देखा जाता है, ग्लूकोज देखा जाता है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो उनको शुगर की बीमारी हो गया है, ठीक। इसी से पता चलता है। इसीलिए आप लोगों को कहें, हर एक बात आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, जिससे आप लोग, अगर कोई आपको रिपोर्ट दिखाता है, आप मान लीजिए मेडिकल के छात्र हैं, मेडिकल के छात्र नहीं भी हैं, तो अगर आपको कोई रिपोर्ट दिखाता है और कहता है देखिए क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पर मान लीजिए फिजिकल लिखा गया, यहाँ पर केमिकल लिखा गया, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लिखा गया है, और सबका यहाँ पर हर एक चीज़ का रेंज यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। तो अगर आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट यहाँ पर समझे रहेंगे हर एक चीज़, तो आप लोग आसानी से देखते ही बता देंगे कि इस रिपोर्ट का आखिरकार मतलब क्या है और इस पेशेंट को क्या दिक्कत है, आप देखते ही रिपोर्ट को बता देंगे, ठीक। इसीलिए आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक। तो समझ गए। देखिए अगर मान लीजिए यूरिन में किसी को ग्लूकोज पाया जाता है तो उनको क्या होता है, उनको डायबिटीज हुआ है। अगर नहीं पाया जाता है तो यूरिन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक। अगर ग्लूकोज पाया जाएगा तो उस पेशेंट को क्या हुआ है, उस पेशेंट को शुगर की बीमारी हो चुका है। अगर मान लीजिए यूरिन कीटोनिक बॉडीज की बात करें, यूरिन कीटोन बॉडीज के बारे में बात करें, जो कि हमारा होता है एसीटोन। एसीटोन क्या पाया जाता है हमारे यूरिन में, यूरिन कीटोन बॉडीज में क्या एसीटोन पाया जाता है, हमारे यूरिन में ये नहीं पाया जाता है। अगर यूरिन हमारा नॉर्मल रूप से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो इसमें ये नहीं पाया जाएगा, यूरिन कीटोन बॉडी एसीटोन नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी में ये पाया जाता है, किसी में मान लीजिए ये प्रेजेंट आ रहा है किसी के रिपोर्ट में,
तब क्या दिक्कत हो सकता है, डायबिटिक कोमा हो सकता है उनको। और क्या दिक्कत हो सकता है, स्ट्रेवलिंग, प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा अगर उल्टी होता है तो उसके कारण भी ये प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल रूप से किसी के यूरिन की बात करें, किसी का यूरिन अगर नॉर्मल है तो उनमें ये नहीं देखा जाता है। ठीक, अगला अगर बात करें, यूरिन में ब्लड देखा जाता है, यूरिन में ब्लड नहीं प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यूरिन में ब्लड जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता। अगर मान लीजिए किसी के रिपोर्ट में ये प्रेजेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत यूरिन में देखा जाता है ब्लड, तब क्या दिक्कत हो सकता है, मतलब किडनी में कोई ना कोई डिजीज हो गया है या फिर थोड़ा बहुत कहीं लीकेज हो चुका है जिसके कारण ये यूरिन में क्या हो गया है, ब्लड आ गया है। तो ये दिक्कत होता है, किडनी में कोई बीमारी हो गया या फिर थोड़ा बहुत लीकेज हो गया है जिसके कारण क्या होता है, ये ब्लड यहाँ पर आ गए हैं। तो कुछ ना कुछ दिक्कत होता है किडनी में, इसी के कारण हमारे यूरिन में ब्लड आता है। तो अगर यूरिन में हमारे ब्लड देखा जाता है तो मतलब किडनी में कोई दिक्कत हो गया है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नॉर्मल है यूरिन। समझ गए आप लोग। चलिए, इसी हिसाब से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होता है, पॉलीयूरिया, WBC होते हैं यूरिन में। इसमें क्या देखा जाता है, नॉर्मल रूप से जो हमारा होता है मैन में WBC वो 2 से भी कम होता है WBC। ठीक, अगर हम लोग बात करें इनका पावर फील्ड ओमेन का, तो इसमें कितना होता है, 5 से भी कम होता है। ठीक, WBC जो होता है वो जनरली इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को, जो कि सम वेयर एलॉन्ग होता है कोर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक का। ठीक, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कभी कभी ये दिक्कत दिखाते हैं। ठीक, तो ये बात होता है इसमें। अभी आप लोगों को एक बार पूरा का पूरा रिपोर्ट समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग समझ जाएंगे इसको तो पूरी की पूरी बात आप रिपोर्ट को खोलते ही समझ जाएंगे। जैसे कि कास्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये हमारा स्मॉल फाइब्रस ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारा बना होता है प्रोटीन एंड अदर ऑब्जेक्ट का। ये सेटल होता है किडनी ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक, इसमें लार्ज नंबर ऑफ कास्ट होता है, यूरिन साइन के किडनी डिजीज होते हैं। ठीक, तो इसमें भी ये भी हमारे 2 पार्ट के होते हैं, एक हमारा रेड सेल कास्ट होता है और दूसरा जो दोस्तों होता है वो हमारा क्या होता है, व्हाइट सेल कास्ट होता है। समझ गए आप लोग। और क्या होता है, और हमारा इसमें होता है यूरिन सेल क्रिस्टल। अभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगा, अभी आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि अभी तक हम आप लोगों को क्या समझा रहे थे और क्या नॉर्मल रेंज है और क्या नॉर्मल रेंज नहीं है। बात कर रहे हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल के बारे में, तो क्या होता है, हाई यूरिक एसिड जो होते हैं वो ब्लड में क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट प्यूरिन डाइजेशन होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट होता है, एसोसिएटेड होता है गाउट आर्थराइटिस से। ठीक, तो ये होता है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि अगर मान लीजिए कोई आपको रिपोर्ट दिखाता है तो आपको रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखा जाता है। आपको रिपोर्ट में देखा जाता है फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, 3 एग्जामिनेशन आप लोग देखते हैं। इसको छोटा कर देता हूं और ये नॉर्मल है, आप लोगों को पूरी बात बताता हूं। फिजिकल में ये सारे चीज़ देखे जाते हैं कि वॉल्यूम कितना है, आपने यूरिन टेस्ट कराने के लिए यूरिन दिया तो पहले वहां पर फिजिकल रूप से जांच होगा कि आपने कितने अमाउंट में यूरिन को दिया है। फिर आपका यूरिन का कलर देखा जाएगा कि आप जो यूरिन दिए हैं उसका कलर क्या है। ठीक, अगर पेल येलो कलर का है तो मतलब सही है। टर्बिडिटी जो होता है इसका क्लियर होता है। ठीक, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो आप लोगों को पहले ही बताएं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना होता है, 0.001 से लेकर के 1.0010 होता है। ठीक, तो ये बात हो गया। और इनके पीएच कितने होते हैं, तो 4.5 से लेकर के 8 पॉइंट कुछ तक होते हैं। ठीक, जो कि यहाँ पर भी लगभग में देखा जाए तो नॉर्मल भी है। ठीक, और वहीं पर केमिकल में देखा जाता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब केमिकल में अगर देखिए ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बिलिरुबिन, ठीक, यूरोबिलिरुबिन, ये सारे के सारे चीज़ अगर आपके यूरिन टेस्ट में एब्सेंट हैं, नहीं आ रहे हैं प्रेजेंट, तब तो जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंट हैं तो मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है आपको समझा दिया हूं। जैसे ग्लूकोज अगर आ जाता है तब क्या दिक्कत होता है, प्रोटीन अगर है तब क्या दिक्कत है, कीटोन बॉडीज है तो क्या दिक्कत है, ऊपर पूरी की पूरी बात आपको समझा। बिलिरुबिन है तो क्या दिक्कत हो सकता है, यूरोबिलिरुबिन है तब क्या दिक्कत हो सकता है। अगर ये सारे के सारे चीज़ आपके यूरिन टेस्ट में एब्सेंट है तब जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। WBC की बात करें, RBC की बात करें, RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। तो माइक्रोस्कोपिक जब टेस्ट होता है तो RBC अगर नहीं है तब तो जान लीजिए सही है, अगर आता है तब जान लीजिए दिक्कत है। WBC रेड ब्लड सेल आ जाता है तो मतलब क्या होता है, उनको किडनी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है। और किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में कोई दिक्कत हो जाता है तो ब्लड क्या होता है, हमारे यूरिन में आने लगता है, तो ये दिक्कत होता है। पस सेल के बारे में आप लोग को बताए हैं। ठीक, उसके बाद एपिथेलियल सेल के बारे में बताएं। पस सेल अगर थोड़ा बहुत रहता है तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा होता है तब दिक्कत होता है। कास्ट सेल, कास्ट जो होता है ये भी नहीं रहना चाहिए। क्रिस्टल जो होता है ये भी हमारे यूरिन में नहीं रहना चाहिए, तब तो जान लीजिए नॉर्मल रिपोर्ट है। तब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है। लेकिन एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ आप लोगों को। फिजिकल एग्जामिनेशन देख रहे हैं, जैसे एक रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, कलर जो है ये तो पेल येलो कलर का है, मतलब ये नॉर्मल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अपीयरेंस क्लियर है, मतलब सही है।
पीएच की बात करें लगभग में देखा जाए तो ये भी नॉर्मल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों को बताए थे 0.10010 से लेकर के 0.0125 तक शायद था। तो इनका अगर देखा जाए, ऊपर ही आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी बताए हैं, तो इनके देखा जाए तो ये तो नॉर्मल ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में इनका सब कुछ देखा गया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में एल्बुमिन की बात करें तो एल्बुमिन थोड़ा बहुत देखा गया है। एल्बुमिन मतलब थोड़ा बहुत देखा गया है तो मतलब इनको कोई ना कोई दिक्कत तो है, क्योंकि जो एल्बुमिन होता है ये क्या होता है, इसमें दिया गया है कि नहीं, शायद इसमें नहीं दिया गया है। ठीक, तो एल्बुमिन जो होता है ये भी हमारा नहीं होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, एल्बुमिन थोड़ा बहुत है। तो अगर मान लीजिए किसी में एल्बुमिन देखा जाता है तो इसका मतलब क्या कारण हो सकता है कि इनके अंदर एल्बुमिन देखा गया है, थोड़ा बहुत है, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या फिर मोटापा के कारण हो सकता है, या फिर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है उनको, या फिर उनको कोई किडनी डिजीज हो सकता है। इसके कारण ये हमारा इनका क्या आया हुआ है, केमिकल एग्जामिनेशन में एल्बुमिन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये शायद डॉक्टर को दिखाए होंगे तो यहाँ पर वो पहले इसको मार्क कर दिए हैं, इसको टिक लगा दिए हैं कि यहाँ पर देखा गया। शुगर जो है ये नहीं आया हुआ है। बाइल साल्ट जो है ये निगेटिव आया है, मतलब ये सही है, इनका ये भी सही है। बाइल पिगमेंट की बात करें तो ये भी निगेटिव आया है, सही है। यूरिबिलिनोजन की बात करें तो ये भी एब्सेंट है, सही है। कीटोन बॉडीज की बात करें तो ये भी नील है, मतलब नहीं आया हुआ है। नाइट्रेट की बात करें ये भी एब्सेंट है, सही है। लेकिन अगर इनके बात करें पस सेल के बारे में, अब हम लोग आते हैं, देखिए ये तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर केमिकल का, अब इनके आते हैं हम लोग किसके बारे में, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। तो इनका पस सेल जो है दोस्तों वो आया हुआ है 6 से लेकर के 8 तक के बीच में। लेकिन पस सेल जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है, फ्यू होता है, मतलब थोड़ा बहुत 0.1 2 3 तक हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन इनका जो पस सेल है वो कितना आया हुआ है, इनका जो पस सेल है दोस्तों वो आया है 6 से लेकर के 8 तक, मतलब इनको कोई दिक्कत है, इनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शायद हो सकता है, तो इनको मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। और यहीं पर इनको देखा जाता है एपिथेलियल सेल भी आया हुआ है। और एपिथेलियल सेल नॉर्मल रिपोर्ट का कितना होता है, एपिथेलियल सेल की बात करें तो देखिए ना के बराबर आना चाहिए। मतलब एपिथेलियल सेल अगर किसी में निगेटिव आता है तब तो मान लीजिए नॉर्मल है, लेकिन देखिए इनमें एपिथेलियल सेल भी देखा गया है, इनके रिपोर्ट में एपिथेलियल सेल भी देखा गया है और पस सेल भी देखा गया है। तो इनके यूरिन में इन्फेक्शन है, समझ गए आप लोग। तो इसी माध्यम से हम लोग इसका पता लगाते हैं कि किस तरीके से यूरिन का ये रिपोर्ट देखा जाता है, कैसे नहीं देखा जाता है। अब लास्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा दिखा करके समझा दिया हूं, अब तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा यही मेन मकसद था कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझा दें कि किस तरीके से देखा जाता है यूरिन का रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट कैसे देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।